शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन सव्यं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम त्वानुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्विष्णु नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धि फूलारविन्दायतपत्रनेत्र येन तव्या भारतेन पुरना प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपाल गोवर्धननाथ की आरती ग्वाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती ग्वाल कृष्ण की कीजे, आरती ग्वाल कृष्ण की कीजे। माया यशोदा को परम दुलारो, माँ यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गैयन के प्राणन से प्यारो, गैयन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राणन छावर कीजे, इन पर प्राण निजावर कीजे। आरती ग्वाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को चोट भैया। कनुआ कहे कहे बोले मैया, कनुआ कही कही बोले मैया। परम मुदित मन ले तब लैया, परम मुदित मन ले तब लैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण
कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तोतली बोलन मधुर सुहावे, तोतली बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनों पर लीजे। आरती ग्वाल कृष्ण की कीजे। आरती ग्वाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावर कृष्ण, श्री राधावर कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चोरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। ये छवि नैनन में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे। इन पर प्राण न्योछावर कीजे, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनों पर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती ग्वाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्। गोपिका वल्लभं राधिका नायकम्, गोपिका वल्लभं राधिका नारायणम्। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्। गोपिका वल्लभं राधिका नायकम्, गोपिका वल्लभं राधिका नारायणम्। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्वसमर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से हेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय
त्याग का बल त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में गो सेवा का बल गो सेवा का बल प्रदान करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की गोपेश्वर महादेव की गोरक्षक हनुमान जी महाराज की गोपाल गोवर्धन नाथ की मीरा माधव सरकार की ग्वालिया गोपाल की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर। नारायण नारायण नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंदन भगवान श्री गोपाल कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। उनका आनंदमय मंगलमय दर्शन करते हुए उन्हीं की आराध्या उपास्या सेव्या पूज्या वेद लक्षणा गौ माता तथा उनके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। अभिनव ब्रजमंडल के पावन प्रांगण में प्रातकालीन भगवत चर्चा सत्संग सत्र में विराजे हुए पूज्य संतगण एवं आत्मीय गोभक्त सज्जनों बंधुओं माताओं ऋषि कुमार बालकों सभी को सादर सप्रेम हरिस्मरण जय गौ माता जय गोपाल। आज हमारे गोपाल जी महाराज गोष्ठों की रक्षा के लिए और अतिवृष्टि के प्रकोप से अपनी प्यारी गायें तथा उनके वंश को बचाने के लिए गाल फुला के कंधे पर लट्ठी लेके दोनों हाथ रख के खड़े हैं। और आप देखते हैं दो पक्ष, एक तो यह है कि उन्होंने लड्डू दबा रखे गालों में, दूसरा पक्ष यह है कि गाल भर के डरा रहे देखो मेरी गोष्ठ में मेरी गायों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
इस समय पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब डूब रहा है, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, यहाँ तक कि मथुरा और वृंदावन भी डूब रहे हैं। राजस्थान का पूर्वी भाग, गुजरात का बहुत बड़ा भाग, मध्य प्रदेश, सब बाढ़ की चपेट में। शिरुई के लिए लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा था कि भयंकर बारिश पड़ेगी 6 की रात को, 7 को। ठाकुर जी, यहाँ पे ठाकुर जी के बड़े बड़े गोष्ठ और उनका अपना अभिनव ब्रजमंडल गोधाम पथमेड़ा है, इसलिए वे उन्हें इंद्र को चेतावनी भी देते हैं और समझाते भी हैं कि मेरी गौओं को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ अतिवृष्टि होती तो अभी तक सारे रास्ते कट जाते, आना जाना बंद हो जाता, बहुत सारे गोष्ठ हमारे बह जाते। जितना बारिश हो रहा, वो प्रकोप यहाँ होता तो इस सारे होते। और ठाकुर जी अपनी गायों की रक्षा स्वयं करते हैं, अपने गोष्ठ की रक्षा स्वयं करते हैं जी। और वो सब डर गए कि क्या हम सबकी पिटाई करेंगे। हमने अंदर गोरक्षक मंगाया था, फिर वो वैसे करेंगे। हमने अंदर गोरक्षक मंगाया था, फिर वो वैसे ही ठाकुर जी ने संकेत किया कि हम ऐसे लट्ठी रखना चाहते हैं, इसलिए मंगवाया था। सैनी जी तो बिल्कुल डर गए थे। तो हमने ठाकुर जी के, अब ये लकुटिया भी पास में रखी है उन्होंने, मुखिया जी ने कंधे पे भी गेड़ी रखी है, ठाकुर जी ने पीतांबर पहन के, कमर कस के, और आंखें भी कुछ बड़ी बड़ी हैं, हल्का सा आवेश भी है, गाल फूले हुए हैं। इनके 2 हेतु हमने बताए कि ग्रहण लगने वाला है, बाद में मुखिया जी प्रसाद नहीं पवाएंगे तो पल्ले से बहुत सारे लड्डू भर दिए मुख में। और दूसरा ये कि मेरी गौ माता को कोई तकलीफ मत देना, ऐसे खड़े हैं। आज हम हमारे प्यारे प्रभु की प्यारी प्यारी चर्चाएं, इनके अपने अंतरंग सखा नित्य लीलालीन भाई श्री हनुमान प्रसाद जी के द्वारा जो सत्संगियों के साथ भगवत चर्चा होती थी, उसी भगवत चर्चा का आज शुभारंभ करते हैं। प्रतिदिन हम लोग मध्याह्न में भगवत चर्चा करेंगे। मधुर स्वर सुना दो, दूध दोयो शिरो परियो, तातो न जमायो वीर, जामन दयो सो धरियो धरियो खटाए गो, आन हाथ आन पाए सभी के तभी ते, जभी ते रस खानी ताननी सुनाए गो, ज्यों ही नर त्यों ही नारी, कैसी ये तरुणी बारी, कहिए कहारी सब ब्रज बिल खाए गो, जानिए आली ये छोरा, जसोमती को बांसुरी बजाए गो कि विष बगराए गो। प्यारे बजेंद्र नंदन, तुम्हारी विश्व जनमन मोहिनी ध्यान से सुनिए। भगवान के स्वरूप की, भगवान के महिमा की, स्तुति की चर्चा हो रही है। भक्त कहते हैं, प्यारे ब्रजेंद्र नंद नंदन, तुम्हारी विश्व जन मन मोहिनी मुरली के मधुर स्वर में कितनी मादकता है। जिसके कानों में एक बार भी वो स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी को तुरंत पागल बना देता है। मीठी लागे मुरली मोहन तुम्हारी, मीठी लागे मुरलिया। वह मुरली का स्वर जब कान में पड़ता है तो सारे जगत का वाहन भूल जाता है। वो फिर संसार के विषय जन रसों को विस्मृत करके एक दिव्य रस का स्वाद पाता है। लज्जा, संकोच, धैर्य, गांभीर्य, कुल, मान, लोक परलोक सभी कुछ भूल जाता है। उसके लिए तुच्छ पार्थिव विलास मधुर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को होता है। मधुर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को होता है। हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस बंसी ध्वनि ने जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दिया था, सारे कामियों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारी मुरली निनाद को सुनकर सांसारिक भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई थी और संसार के पीरे से पीरे पदार्थों को घास के तृण के समान त्याग कर सबका चित्त केवल आप में ही लग गया था। यही तो सच्चा प्रेम है। जब आपके लिए, आप प्रेम के लिए अपने सारे सुख, सारे भोग, सारे आनंद, यहाँ तक कि मुक्ति का त्याग करने की तैयारी होती है, तभी तो आपका प्रेम प्रकट होता है। त्याग के बाद ही प्रेम प्रकट होता है। सब तरह के भोगों की आसक्ति का त्याग होने पर प्रभु के प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। संसार में रहने या उसे त्याग करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। जब भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाती है तो सब कुछ छूट जाता है। हे प्रभु, तुम जहाँ जिस तरह रखना और जो कुछ करवाना भी चाहते हो, उसी में परम सुख मिलता है, क्योंकि फिर जीवन का ध्येय केवल तुम्हारी रुचि और इच्छा का अनुसरण करना रह जाता है। जैसा तुम चाहते हो, जो कुछ कराना अर्पित कर देना, केवल तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए ही जीवन धारण करना और सपेरे की पुंगी ध्वनि पर नाचने वाले सांप के समान निरंतर प्रमत्त होकर बंसी ध्वनि के पीछे पीछे नाचना, जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है, वही तो तुम्हारा प्रेमी है। कहते हैं फिर उसको तुम्हारी बंसी ध्वनि सदा ही सुनाई देती है। हमारे हरिनाथ बाबा निरंतर बंसी सुनते थे। गोधाम पथमड़ा की जिन्होंने स्थापना की, वो 2400 घंटा अखंड बंसी का स्वर सुनते थे, हिलते नहीं थे। जहाँ बैठते वहीं बैठे रहते। 35 वर्ष तक उन्हें बंसी सुनाई दी, फिर गोलोक में प्रवेश हुआ। ये प्रभु, क्षण क्षण में तुम्हारा मन मोहन मुरली स्वर उसे पथ प्रदर्शन की मशाल के समान मार्ग दिखलाता है। वे प्रेमी महात्मा धन्य है, तुम्हारे इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त करके त्रिलोक के पावन पदवी पर वे पहुंच चुके हैं, शाला में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो ये प्रेम का पारा फूट निकलता है और सारे शरीर मन को छत विक्षत कर डालता है। प्रेम का पारा वैराग्य से शुद्ध होता है, कैसे कर सकते हैं? हम तो दीनहीन पतित पामर प्राणी हैं। तुम्हारे पतित पावन स्वरूप पर भरोसा किए तुम्हारे दरवाजे पर पड़े हैं, परंतु नाथ, हम में न प्रेम है, न भक्ति है, न श्रद्धा है। फिर किस मुंह से आपसे कहे कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो। आप भक्तों के परम सखा हो, जो जगत का सारा भरोसा छोड़कर केवल आपकी दया पर निर्भर करते हैं, उनकी आप रक्षा करते हो। हम तो संसार आसक्त भक्ति विहीन दीन प्राणी हैं। किस साहस से तुमसे उद्धार के लिए प्रार्थना करें, परंतु नाथ आप दीन बंधु हो, आप अनाथों के नाथ हो, आप अकारण ही कृपा करते हो। सुना है कि आप केवल दुखियों और दुराचार्यों का दया या दमन के द्वारा परित्राण करने के लिए ही जगत में बार बार अवतार लेते हो। प्रभु, हमारे जैसा दुखी, दुराचारी और कौन होगा? दुखियों के दुख और पतितों के पातक आपके सिवा कौन नाश करेगा? आप ही तो अशरण के शरण और अनाथ के नाथ हो। आप ही तो अगति के गति और निर्बल के बल हो।
आप ही तो स्नेहमयी जननी की भांति अपनी दुर्गुण संतानों से प्यार करने वाले हो। प्रभु बताओ, आपको छोड़कर इस दीप्ति पंख से निकलने के लिए किसको पुकारें? ऐसा कौन है जो आपके बिना, आपकी तरह बिना किसी हेतु दया करता हो? हे प्रभु, हमें इस दुख सागर से पार करो, बचाओ नाथ, बचाओ नाथ। आप ही ने पापानल से संतपत पतित अजामिल को एक ही नाम से प्रसन्न होकर पावन कर दिया था। आप ही ने जल में अनाथ की भांति डूबते हुए गजेंद्र की दौड़ कर रक्षा की थी, और आप ही ने भरी सभा में विपदाग्रस्त द्रौपदी की लाज को बचाया था। इसी से आप गोसाई जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कातर स्वर से पुकारते हैं, जो पे दूसरों को होय तो हो बारही बार प्रभु, कत दुख सुनायो रोय। हो तो जो पे दूसरों कोई होई तो होय बारही बार प्रभु, कत दुख सुनावो रोई। काई ममता दिन पर काको पतित पावन नाम, पाप मूल अजामिल ही कई दियो अपनो धाम। रे शंभु बिरंची सुरपति लोकपाल अनेक, शोक सरी बुड्डत करी सई दही काउन टेक। विपुल भूपति सदसी महानर नारी कयो प्रभु पाई, सकल समर्थ रहे काउन बसन दीनो लाई। एक मुख क्यों कहूँ करुणा सिंधु के गुण गात, भगति हित धरी दे कान कियो कौशलनाथ, कान कियो यदुनाथ। आप से कहूँ सौंपिए मुई, जो पे अति घिनात। दास तुलसी और विधि क्यों चरण परिहरि जात। इसलिए दिनबंधु, अब तुम अपनी और देख कर ही हमें अपनाओ, और हे नाथ, दया करके एक बार आपकी उस मोहिनी मुरली का वो उन्मादकारी मधुर स्वर सुना दो। आज तो सब गोप बालक भी तैयार होके खड़े हैं आपके साथ चलने को। अपनी मधुर बंसी का स्वर सुना दो दादा, सुना दो। जिसने ब्रज वनिताओं को श्री कृष्णगत प्राण का कह दिया, बना दिया, उस बंसी का स्वर सुनाओ। इस तरह नंद नंदन ब्रजेंद्र श्री कृष्ण की बांसुरी की महिमा का भक्त गायन करते हैं। उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी अहेतु की कृपा का भाव रखते हुए कहते हैं, मेरे प्राण राम राम तो बड़ा ही लीलामय है, खूब खेल खेलता है, मन माना नाच भी नचाता है, और अलग बैठा हुआ टुक टुक देखता हुआ हंसा भी करता है। ये सृष्टि तेरे हास्य का ही विलास है, परंतु तेरा हंसना नित नए नए रंग लाता है। तेरी एक हंसी में सृष्टि का उदय होता है, दूसरी में उसकी स्थिति होती है, और तीसरी में वो तेरे अंदर फिर विलीन हो जाती है। पर तू तीनों ही अवस्थाओं में हंसता रहता है। इतनी उधेड़ बुन हो जाती है, परंतु तेरी एक रस हंसी में कहीं अंतर नहीं पड़ता। लोग आपकी हंसी के नाना अर्थ करते हैं, उनका वैसा करना अनुचित नहीं है, क्योंकि लोगों को भिन्न भिन्न रूप दिखते हैं। ये तो तेरे हंसी की विलक्षणता है। इसमें तो तुम्हारी मौज का अजब नजारा है। किसी का जन्म होता है, आप हंसते हैं,
वो खाता खेलता रंग राग में मस्त रहता है, आप हंसते हैं। फिर हाथ फैलाकर जब वो सदा के लिए सो जाता है, करनन की करुण ध्वनि से दिशाएं रो उठती है, तब भी आप हंसते हैं। आपकी आश लीला अनादि और अनंत है। लोग आपके इस आशय की था लेना चाहते हैं। अपने सीमित, अपने परिमित और विलास विभ्रमग्रस्त विमोह युक्त बुद्धि बल से तेरी हंसी का रहस्य जानना चाहते हैं। ये बुद्धि का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर होते होते सर्वथा विलुप्त हो जाना, नहीं तो क्या। जल का जरा सा नगण्य कण सब ओर से परिपूर्ण पारावार विहीन जल निधि का अंत जानना चाहते हैं। ये असंभव भावना, नहीं तो क्या है प्रभु। जब तक वह अलग खड़ा देखेगा तब तक तो पता कैसे लगेगा। और कहीं पता लगाने की लगन में अंदर चला गया तब तो उसकी अलग सत्ताई नष्ट हो जाएगी। फिर पता लगाएगा कौन। जो ढूंढने गया था वही खो गया। अतः हे महामहिम मुनि मन मोहन माइक मुकुट मणि राम, मेरी समझ से तो आपके इस आशय का मर्म जानने की सामर्थ्य जगत के किसी भी प्राणी में नहीं है प्रभु। हाँ, कोई आपका खास प्रेमी हो तो आपकी कृपा से वो रहस्य समझ पाता होगा, परंतु उसका समझना न समझना हमारे लिए एक सा है, क्योंकि वो फिर आपसे अलग रहता ही नहीं। सोई जानई जेहि देहु जनाही, जानत तुम ही तुम हो जाई। तुम हरि कृपा तुम यदुनंदन, जानहि भक्त भक्त युर चंदन। आपकी मधुर मुस्कान पर मोहित होकर आपकी ओर दौड़ता है और आपके समीप पहुंच जाता है। उसे आप अपनी गोद में कभी नीचे उतारते नहीं, गोद में बैठा लेते हैं सदा सदा के लिए। जो विषय विमोहित हैं उनको आपके रहस्य का क्या पता। आश्चर्य है, इन पर भी हम आपकी लीलाओं के रहस्य उद्घाटन का दम भरते हैं। और जो बात हमारी स्थूल बुद्धि में नहीं जचती उसे आपके लिए भी असंभव मान बैठते हैं। हमारी इस बुद्धि पर, हमारे इस बाल चापल्य पर आपको दया तो आती ही होगी, दयामय। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, गोस्वामी तुलसीदास प्रभृति संतों को धन्य है जिनकी वाणी से आपने दया करके अपनी कुछ लीलाएं जगत को सुनाई। आपकी लीलाओं के दिव्य लोक से असंख्य प्राणियों का तमोमय मार्ग प्रकाशित हो उठा, जिसके सहारे वे अनायास ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो गए। परंतु आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र, अद्भुत और मोहिनी, बड़े बड़े तार्किक विद्वानों की बुद्धि इनकी मोहकता में पड़कर चकरा जाती है। अवश्य ही जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक बुद्धि का व्यर्था अभिमान छोड़कर आपकी शरण हो जाते हैं, उनके विवेक चक्षुओं के सामने आपकी दुस्तर माया का आवरण हट जाता है। हे नाथ, अब तो ऐसा कर दो जिससे प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक समय, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक चेष्टा में आपकी नित्य अनंत कृपा की पूर्ण अखंड माधुरी मूर्ति के दर्शन होते रहे और फिर वह पूर्ण कृपा विग्रह कभी आंखों से ओझल न हो। सुना है आपकी हंसी का रहस्य तभी जाना जा सकता है। हे प्यारे कन्हैया, आपकी पलकों के इशारे पर मुनिमन मोहिनी माँ माया नटी थिरक थिरक कर नाच रही है।
आपके ही संकेत से महान देव रुद्र अखंड तांडव नृत्य करते हैं। आपको ही रिझाने के लिए हाथ में बीणा लिए सदानंदमय नारद मतवाला नाच नाच रहे हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए व्यास वाल्मीकि शुक सनकादिक घूम घूम कर और झूम झूम कर आपके गुणगान करते हैं। आपका रूप तो बड़ा ही अनोखा है। जब आपकी वह रूप माधुरी खुद आपको ही दीवाना बना डालती है, तब ज्ञानी महात्मा संत साधु और प्रेमी भक्तों के उस पर लोग परलोक निशावर कर देने में तो आश्चर्य क्या। आनंद का तो आप अनंत असीम सागर हैं। आप आनंद के किसी एक क्षुद्र कण को पाकर ही बड़े बड़े विद्वान और तपस्वी लोग अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। आह, अनिर्वचनीय प्रेम का तो आप अचिंत्य स्वरूप है। आप प्रेम स्वरूप के एक छोटे से परमाणु ने ही संसार के समस्त जननी हृदय में समग्र शुद्ध प्रेमी प्रेमिकाओं के अंतर में संपूर्ण मित्र अनंत स्थलों में और विश्व के अखिल प्रिय पदार्थों में प्रविष्ट होकर जगत को रसमय बना रखा है। ज्ञान का अनंत स्रोत तो आपके उन चरण कमलों के रज कणों से प्रवाहित होता है। इसी से बड़े बड़े संत महात्मा आपकी चरण धूलि के लिए तरसते रहते हैं। लाला, हे कन्हैया, किसमें सामर्थ्य है जो आपका सर्वथा निर्गुण के अनंत दिव्य गुणों की था पावे। ऐसा कौन शक्ति संपन्न है जो आप ज्ञान स्वरूप प्रकृति पर परमात्मा के अपराकृत ज्ञान की शेष सीमा तक पहुंचे। एक कन्हैया, किसमें ऐसी ताकत है जो तुझ अरूप की विश्व विमोनी नित्य रूप छटा का सर्वथा साक्षात्कार करके उसका ठीक तरह से वर्णन कर सके। कौन ऐसा सच्चा प्रेमी है जो तुझ अपार अलौकिक प्रेमार्णव में प्रवेश कर उसके अतल तल में सदा के लिए डूबे बिना रह जाए। फिर बताओ, तुम्हारा वर्णन, तुम्हारे रूप गुण ज्ञान और प्रेम का विवेचन कौन करे और कैसे करे। हे प्यारे कृष्ण, बस तू ही तू है। तेरे लिए जो कुछ कहा जाए वह थोड़ा है। तेरे रूप गुण ज्ञान और प्रेम का दिव्य ध्यान ज्ञान जनित अनुभव भी तेरी कृपा के बिना संभव नहीं। कोई देश काल कल्पना अतीत अकल कल्याण निधि के वास्तविक स्वरूप के कल्पित चित्र तक भी पहुंचकर उसका सच्चा वर्णन स्वरूप के कोई नहीं कर सकता। फिर अनुभव शून्य कोरी कल्पनाओं की तो कीमत ही क्या है प्रभु। वस्तु तुम्हारे स्वरूप और गुणों का मनुष्य महान से महान वर्णन भी यथार्थ तत्व को बतलाने वाला न होने के कारण महामहिमान्वित चक्रवर्ती सम्राट को तुच्छ तालुकेदार बतलाने के जैसा एक प्रकार से अपमान है प्रभु। परंतु आप दयामय हैं। आप तेरे प्रेमी, तुम्हारे प्रेमी कहा करते हैं कि तुम प्यारे दुलारे नन्हे बच्चों की हरकतों पर कभी नाराज न होकर सदैव सदा प्यार करने वाली जननी की तरह किसी भी तरह जननी की तरह अपना चिंतन या नाम गुण ग्रहण करने वाले लोगों के प्रति प्रसन्न ही होते हैं। आप उन पर कभी नाराज नहीं होते। बस आप इसी आपके विरुद्ध के भरोसे पर मैं भी मनमानी कर रहा हूं। पर भूला, मेरी मनमानी कैसी, नचाने वाला सूत्रधार तो तू है। मैं मनमानी करने वाला पामर कौन। आप जो ऊंची समझे वो करें। आपकी लीलाओं में आनाकानी कौन कर सकता है। पर हमारे प्यारे कन्हैया लाल सांवलिया, आपसे एक प्रार्थना अवश्य है। कभी कभी अपनी मोहनी मुरली की मीठी मीठी आवाज सुना दिया करो लाला।
और जचे तो कभी अपनी भुवन मोहिनी सुंदर सुधा की दो एक बूंद पिलाने की दया भी कर लो प्रभु। श्री कृष्ण के चरणों का ये चिंतन, भक्त के अंतर्भाव बहुत दिव्य और अलौकिक है। हे कृष्ण, तुम ही हो, तुम्हारी बराबरी और कौन कैसे कर सकता है। तुम्हारी महिमा शेष, शारदा और गणेश भी नहीं बता सकते, तो कोई मानव तुम्हारी महिमा मानवीय भाषा में कैसे बता सकता है। तुम कितने उदार हो, तुम अकारण करुणा वरुणालय हो, तुम अहेतु की कृपा करते हो, तुम अयोग्यों पे अनुग्रह करते हो, तुम तरण को सुमेरु बना देते हो, सुमेरु को तरण बना देते हो। तुम्हारी कृपा से ही तुम्हें समझा जाता है, तुम्हारी कृपा से तुम्हें पाया जाता है, तुम्हारी कृपा से तुम्हारे प्रेम की प्राप्ति होती है। तुम अनाथों के नाथ हो, तुम दीनों के बंधु हो। जो तुम्हारा आश्रय लेता है, जो सबको छोड़ के तुम्हें अपना मानता है, तुम उसे अपना लेते हो। तुम उन्हें सदा सदा के लिए अपना बना लेते हो। जो सदा सर्वथा सब वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति का सहारा छोड़ के आपका सहारा लेता है, उसको आप अनंत अलौकिक अमर जीवन से अभिन्न कर देते हो। जो अपने आप को आपको सौंप देता है, आप भी अपने आप को उन्हें सौंप देते हो। जो आपकी संपूर्ण शरणागति लेता है, उन्हें आप अपने जैसा ही बना देते हो। आप ऐसी कृपा करें प्रभु, आपकी शरण आए हुए जीवों को अपना आश्रय प्रदान करें। आपने कभी किसी जीव के अतीत को नहीं देखा, आपने शरण आए हुए जीव की कोई योग्यता नहीं देखी, आपने तो अपनी शरण आए हुए जीव का तात्कालिक भाव देखा है। जाति पाति कुल धर्म, योग्यता, विद्वता, सिद्धि, ज्ञान, तप, कुछ भी तो नहीं देखा आपने। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े योगी, तपस्वी, सिद्ध तरसते हैं, वह सब कुछ उनको मिल गया जो सब तरह से अयोग्य थे। हम ग्वाल, गोसेवक, अति गमार, न कोई शुद्धता है, न कोई पवित्रता है, न कोई शास्त्र आचरण है। ऐसे गंवार गोप गोपों पर आपने ऐसा अनुग्रह किया जिसके लिए भगवान शिव, सनक सनंदन ऋषि, संत और योगी तरसते हैं। वो ऐसे गंवार गोप जो नाने का ठिकाना नहीं, भोजन का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, कोई आचार नहीं, कोई विचार नहीं, उनके लिए आप आ गए। उनके बीच में आप खड़े रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ खाते हैं।
उनके साथ सोते हैं, उनके साथ बैठते हैं। आपकी इन लीलाओं को देख के स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते कि ये कौन है, कौन जान सकता है आपको। बस एक ही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा करें आपकी स्मृति निरंतर बनी रहे, आपका आश्रय शमन में रहे, आपकी दया करुणा और वात्सल्य की विस्मृति न हो, ऐसी कृपा करें प्रभु। अपनाएं, ये ब्रज आपका है, ये गायें आपकी हैं, ये गोपाल आपके हैं, गोधाम आपका है। भारत को गोकुल बना दो प्रभु। भारत की भूमि आपकी चरण भूमि है, बचा लो प्रभु। हे नाथ, आपकी जय हो, बारंबार आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। हे हृदय सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। हे समर्थ, भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, हरि पीर हरो, प्रभु पीर हरो, पीर पीर हरो, हरि पीर हरो, हरि गो माता की पीर हरो, पीर पीर हरो, हरि पीर हरो, हरि गो माता की पीर हरो, पीर गो गो माता की पीरारो। हे समर्थ, है करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। ये
उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, हरि पीर हरो, प्रभु पीर हरो। हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर। हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हरेश्वर। आइए संकीर्तन करते हैं, फिर आरती। कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण। बाल कृष्ण भगवान की जय। आज मध्याह्न पश्चात सूतक लगेगा, तो अभी आरती के बाद प्रसाद लेके आज दिन में गौ सेवा और भगवान नाम का जप कीर्तन ही करना है। रात को भी 1 बजे तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा, तब तक सोना नहीं चाहिए, जागृत रह के संकीर्तन करना चाहिए। 1 बजे के बाद में बड़े बूढ़े छोटे बालक या बीमार लोग 5:30 बजे तक भी कुछ प्रसाद पा सकते हैं। बाकी स्वस्थ लोग 1 बजे के बाद कोई प्रसाद ग्रहण न करें। और बच्चे बुढ़े और बीमार 5:30 बजे तक पुनः प्रसाद ले सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं लें और जागरण करके कृष्ण कृष्ण पुकारें। कृष्ण आपको दर्शन देंगे, कृष्ण आपको आनंद देंगे।
कृष्ण आपको खींचेंगे, कृष्ण की कृपा आप पर होगी। आइए अब कृष्ण को जगदीश्वर के रूप में आरती करके उनकी गोचारण में हम सब सहयोग करें। ओम जय जगदीश हरे, ओ प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का प्रभु, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, ओ प्रभु शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो करुणा के सागर, तुम पालन करता हो प्रभु, तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, ओ प्रभु सबके रक्षपति। किस विध मिलाऊं दयामय, किस विध मिलाऊं कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, ओ प्रभु तुम कुल मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ प्रभु जी, हर्ष लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा तमेव त्वमेव विद्या गुरु त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आप अपनी आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समृद्ध सर्वसमर्थ पतित पावनी अतीत पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र को मानव मात्र को विवेक का आदर विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान प्रदान करे एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि सुरभि शरणं सुरभि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। गोरक्षक हनुमान जी महाराज
की जय। गोपाल गोवर्धननाथ की की जय। मीरा माधव भगवान की की जय। सत्य सनातन धर्म की की जय। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज जी की की जय। अरुदारण्य तीर्थ की जय। नंदिनी मैया की जय। अभिनव ब्रजमंडल धाम की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री श्री श्याम श्याम हर 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 महादेव। नारायण नारायण हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। दंडवत कर लो गोपाल गोपाल गोपाल। जल्दी दर्शन देना गोपाल। अब बेटा गोपाल के दर्शन पुनः गर्म उतरने के बाद होंगे। गोपाल 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 गोपाल। यहाँ मध्याह्न में 2 से 5 बजे तक 2 से 4 बजे तक प्रतिदिन मास प्राण होगा रामायण का। जोशी जी के सानिध्य में जो मास प्राण का लाभ लेना चाहे वो सभी ले। शायद 2 से 4 का समय उपयुक्त है। यहाँ कितना समय लगेगा जोशी जी बताएं। 4:30 बजे 3:30 बजे ठाकुर जी का मंदिर प्रतिदिन खुल जाएगा जी। तो उसके पहले पहले हो जाए 1.5 घंटा पर्याप्त है। पर्याप्त। 2 से 3:30 प्रतिदिन जी जी। रामचरितमानस का मास प्राण होगा। जो भी भाई शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणम्